ओम शांति। याद की सहज विधि 4 जुलाई 71। यहाँ सभी बैठे हैं तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित है? इस समय की आपकी याद की स्टेज कौन सी कहेंगे? क्या इस स्थिति में डबल याद है व सिंगल है? इस समय की स्टेज को कर्मातीत व फरिश्तापन की स्मृति की स्टेज कहेंगे। जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वो हाथ उठावे। सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रहकर कर्म कर सकते हो? अभी जो लिख रहे हैं यह भी तो कर्म है ना? तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। अगर सदैव समझो बाबा हमारे साथ ही है, सम्मुख है, तो फिर सदैव रहनी चाहिए ना। वो लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रखकर जाते हैं तो यह अटेंशन ही उन्हों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे। और कोई भी कार्य कर रहे हो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। तो बताओ क्या स्टेज रहेगी? एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी, जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद है ना। इस रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो यह सहज याद नहीं है। जब कोई सदैव ही साथ रहता है उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहता है ना। तो ऐसे साथी रहने से बुद्धि का निरंतर सत का संग बनाने से निरंतर योगी बन जाएंगे। हर सेकंड हर कदम में सत के संग तो होना। अगर निरंतर अपने को अपनी याद को सहज बना पाएंगे, पावरफुल होंगे, तो हर कर्तव्य में डबल फोर्स रहेगा। डबल फोर्स होने के कारण कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वो सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उस ही समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकते हो। एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग, उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर योगी बनो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बता दो कि सदैव सत का संग रखो। तो यह अभ्यास अपने को भी निरंतर करना पड़े। फिर याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे,
यह सभी खत्म हो जाएगा। कर्म भी सहज सिद्धि को प्राप्त करेगा। इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो, चाहे साकार रूप में करो, लेकिन सत का संग हो। साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना। तो साकारी स्मृति हो व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में न हो। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वो पक्का होना चाहिए। अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ यह अपने रिश्तों को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। और है ही क्या, जहां बुद्धि जाए अभी कुछ रहा है क्या? सर्व संबंध व सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक है। रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। जब सभी रिश्ते भी खत्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। चेक करो कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है। जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की। बिल्कुल बंद होगा तो जाएंगे ही नहीं। भल अब ब्याज लगाते हो, लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। इस एक ही चित्र के स्मृति से सर्व स्मृतियां आ जाती है। सारे ज्ञान का सार भी इस एक चित्र में समाया हुआ है। रचयिता और रचना के ज्ञान से यह प्राप्ति हो गई ना। जितना इन सहज युक्तियां को अपनाते जाएंगे तो फिर मेहनत सरल हो जाएगा। मुंझो नहीं, याद किसको कहे, क्या याद करे पता नहीं। यह याद होती है वा नहीं, जानबूझकर अपने को मुझाते हो। याद क्या है? बाप की याद व बाप की कर्मों द्वारा बाप की याद व बाप के गुणों द्वारा बाप की याद है। तो वो याद हुई ना। रूप की याद हो व नाम की व गुणों की व कर्तव्य की याद तो एक ही हुई ना। आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते हो। याद किसको कहे? मुश्किल मुश्किल करते फोर्स नहीं आता है, कोर्स में ही रह जाते हो। उनको सहज करो। बाबा के सिवाय कुछ है ही क्या? जब प्रैक्टिकल में सर्वस्नेही बाप की ही समझ लिया तो फिर उसको याद करने के लिए प्लान सोचा जाता है क्या? सहज बात को मुश्किल कर देते हो। इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत कर लौटाना पड़ता है। इसमें थक भी जाते हो, माथा भारी भी हो जाता है। मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हो। तो सहज तरीका है, पहले इन सभी रास्तों को बंद करो। जैसे
गवर्नमेंट ऐलान करती है ना यह बंद करो, तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है। पहले तो सभी रास्ते बंद करो, फिर मुश्किल से छूट जाएंगे, सहज हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। यह अटेंशन रखना मुश्किल है या सहज है? मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हो। अगर यह अटेंशन समय प्रति समय रखते रहे तो मुश्किल नहीं होता। कुछ अलबेलेपन में रहते आए हो, इसलिए अब मुश्किल लगता है। जैसे छोटेपन में जो भी बातें सिखाई जाती है तो बहुत सहज स्मृति में रहता है। जितना बड़ा होता है, बड़ेपन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल हो जाता है। इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही यह अटेंशन रखने का अभ्यास किया है, उन्हों का आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे हैं, उन्हों को अब भी मुश्किल लगता है। अब तो बीती सो बीती करो। सदैव ऐसे समझो कि मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। यह समझने से वह बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी। जितना यह स्मृति में रहेगा तो उससे मदद मिलेगी, फिर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अभी से ही अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग न समझो। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र होती है, निश्चिंत रहती है। तो समझना चाहिए हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ ही नहीं होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा क्या? बोझ उतारने का मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। याद तो सहज है ना? फिर चाहे बाप स्मृति में आए, चाहे दादा स्मृति में आए, बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा का भी रहेगी ही। दादा की स्मृति है तो बाप की स्मृति भी रहेगी। अलग नहीं हो सकते। अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी अभी से सभी से बुद्धि टूट जाएगी ना। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं है। साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से, संबंध से बुद्धियोग तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगा। अब सहज योगी बनो।
मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर अब तक बनते आए हो। हठ योगियों को तो आप कट करते हो ना। आप भी सहज योगी न बने और फिर मुश्किल कहाँ। तो एक ही बात हो गई ना, सहज योगी बनना है। यथार्थ याद है, निरंतर सहज योगी हो। सिर्फ बीच बीच में अपनी स्टेज को पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन रखो। एक दिन की दिनचर्या सोचो, या तो साकारी याद व निराकारी याद होगी। कारोबार भी यज्ञ कारोबार है ना। यज्ञ पिता द्वारा यज्ञ की रचना हुई है, तो यज्ञ कारोबार अक्षर कहने से बाप की याद आ गई ना। कभी भी कारोबार करते तो समझो ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश करने की स्टेज, दूसरा होता है फुल फोर्स से विकर्म को नाश करना। जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वो जो शक्तियां जमा होती है तो उनसे भी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकलना। तो दोनों ही करना है। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरे भरते जाने से भी पहला आपे ही खाली होता जाएगा। तो अब ऐसी स्टेज बनाओ, योग को नेचुरल बनाओ। दूसरा तरीका सहज है ना, भरते जाओ तो वो स्वतः खाली होता जाएगा। फिर बाबा ने कहा, भल मैं निमित्त हूँ, लेकिन बैकबोन कौन है? बिना बैकबोन आप शरीर में ठहर सकते हो। ऐसे ही मैं निमित्त हूँ, कराने वाला कौन है? जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते थे करण कराबनहार, लेकिन वो दूसरे अर्थ से कहते थे। लेकिन इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण कराबनहार तो है ना। कराने वाला बाप है, कराने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करते हो तो सहज स्मृति हुई ना, निरंतर योगी बन गए ना। फिर कभी हंसी में नीचे आएंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हूबहू स्टेज पर कोई एक्टर होते हैं। तो समझते हैं लोक कल्याण अर्थ हंसी का पाठ बजाया। फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसा अनुभव होगा जैसे अभी अभी यह पाठ बजाया, अब दूसरा पाठ बजाता हूँ। खेल महसूस होगा, साक्षी हो जैसे पाठ बजा रहा हूँ। तो सहज योगी हुई ना। तो देवताओं के चित्र में भी जो बनाते हैं तो उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। यह विशेष गुण दिखाते हैं। फीचर में सरलता, जिसको आप भोलेपन कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वो मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। इनको ही फरिश्ता कहते हैं। 63 जन मुश्किलात देखते देखते
यह एक जन्म सहज पुरुषार्थ को भी मुश्किल बना देते हो, तो अभी सहज योगी बनो।